नमस्कार दोस्तों, आज की नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। जब भी विकास पढ़ने के लिए किताबें निकालता, तब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। किताबें खोलते ही उसे बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने का मन करता। माँ ने उसे कभी खेलने के लिए रोका नहीं था, सिर्फ इतना समझाया था कि खेलने के साथ पढ़ना भी कितना ज़रूरी है। पर विकास का बिगड़ैल मन हमेशा उल्टा ही करता था। जब सब साथी स्कूल से आकर थोड़ा सुस्ता कर पढ़ने बैठ जाते और शाम को खेलने निकलते, वही विकास स्कूल से आकर टीवी देखने बैठ जाता और शाम होते ही खेलने निकल जाता। इसका नतीजा ये हुआ कि तिमाही परीक्षा में बड़ी ही मुश्किल से पास हो पाया। इतने कम नंबर देख माँ ने उसे खूब डांटा और पढ़ने पर जोर देने को कहा। माँ के डर से वो पढ़ने तो बैठ जाता, मगर उसका चंचल मन पढ़ाई में उसका साथ न देता। फाइनल परीक्षा में कुछ दिन शेष रह गए थे, जब एक छोटी सी घटना ने विकास की सोच बदल दिया। एक दिन शाम उसकी माँ ने उसे बताया कि धोबी अभी तक उसकी यूनिफॉर्म लेकर नहीं आया था, और अगर नहीं आया तो वो अगले दिन स्कूल क्या पहन कर जाएगा। माँ ने ये भी बताया कि धोबी शायद बीमार न पड़ा हो। माँ ने उसे धोबी के घर जा अपनी यूनिफॉर्म लाने को कहा। धोबी का घर पास ही की एक बस्ती में था, इसलिए विकास पैदल ही चल पड़ा। इस बस्ती में काफ़ी गरीब लोग ही रहते थे। इसी कारण कई घरों में तो बिजली भी नहीं थी, मगर सड़कों पर बिजली के खंभे लगे थे, जो चारों तरफ रोशनी फैला रहे थे। विकास अपने धोबी के घर पहुंचा तो पता चला कि माँ का कहना सही था। धोबी बीमार पड़ा था और इसलिए यूनिफॉर्म लेकर नहीं आया था। खैर, अपनी यूनिफॉर्म ले विकास घर वापस चल दिया। अभी कुछ कदम ही चला होगा कि उसकी नज़र एक खंभे के नीचे बैठे एक लड़के पर गई, जो किताबें खोल पढ़ रहा था। उसकी लगन देख विकास उसके करीब गया और पूछा कि आखिर वो इतनी रात सड़क पर बैठा क्यों पढ़ रहा है। उस लड़के ने उसे बताया कि दिन भर वो अपने पिता के साथ घर घर जा सब्जी बेचता है और फिर दोपहर के स्कूल में पढ़ने जाता है। शाम को स्कूल से घर आकर घर के कामों में माँ का हाथ बटाता है, क्योंकि उसका परिवार बिजली का खर्चा नहीं उठा पाता, इसलिए रात का खाना खा यहाँ बैठ कर पढ़ता है। अपनी उम्र के लड़के की दिनचर्या सुन विकास का मन रो पड़ा। कहाँ मैं जो दिन भर खेलने और टीवी की सोचता हूँ, और कहाँ ये जो माँ और पिता के कामों में हाथ तो बटाने के बाद भी सड़क पर बैठा पढ़ाई कर रहा है। उस लड़के की लगन को देख विकास का सर शर्म से झुक गया। कदम तो घर की तरफ चल रहे थे, मगर विकास के मन में रह रह कर उस लड़के की बातें ही आ रही थी। घर पहुंचते ही तक उसने ये ठान लिया कि आज से पढ़ाई में पूरा मन लगा के पढ़ेगा, और उसके उस दृढ़ निश्चय ने रंग दिखाया। विकास सिर्फ पास ही नहीं हुआ, बल्कि अपने स्कूल की वार्षिक परीक्षा में फर्स्ट आया। कहानी अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।